प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और एक अच्छा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि इस यूट्यूब वीडियो क्लास के माध्यम से आप सभी तक ये बाइबल स्टडी को पहुंचाया जा सके। और विशेषकर आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं बाइबल को किस प्रकार से हम बाइबल से परमेश्वर के वचनों को तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए अब तक हम लोगों ने कई बातों को सीखा है और आज तीसरे लेसन की ओर हम बढ़ेंगे। और इसमें हम देखने के लिए जा रहे हैं बाइबल संदेशों के उदाहरण। तो आज एक उदाहरण को हम लेकर उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को तैयार करेंगे। और जो पाठ है, जिस संदर्भ को हम ले रहे हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से 7 वचन तक। और इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, क्यों ना हम उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक हम सभी एक साथ बाइबल खोलकर हम सभी एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुत था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। मेरे प्रियो, ये बहुत बेहतर है कि जब आप बाइबल संदेशों को तैयार करते हैं तो इसके लिए कई बार आप उन वचनों को अध्ययन कर, लगातार कई बार उसको पढ़े। और जब आप अध्ययन और करने के बाद आप देखेंगे कि आप जब संदेश तैयार कर रहे हैं उसके माध्यम से उसके द्वारा आपको बहुत मदद मिलेगी। सो हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर मुख्य विचार को। इसमें जो मुख्य विचार हम देखते हैं, शैतान परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर हमला करके और हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करता है। तो वो चीजें हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में किस प्रकार से शैतान ने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हमला, यानी कि उस पर जो हमला कर रहा है, उसको बदल रहा है, उसको बिगाड़ रहा है। और हमारी कमजोरी, जैसे कि हवा कमजोर पाई गई और यही कारण था कि शैतान ने इसका भरपूर फायदा उठाया। तो मुख्य विचार हम इसमें ये देखते हैं। उसके बाद हम इसमें सामग्री देखते हैं, क्या-क्या चीजें हैं। तो परिचय परिचय में हम देखते हैं शैतान हमें पाप करने के लिए कैसे प्रलोभित करता है। एक क्वेश्चन मार्क है कि हम इस चीज को समझें कि किस प्रकार से हम शैतान हमारे जीवन को पाप करने के लिए प्रलोभित करता है। हमें प्रलोभन का विरोध कैसे करना है। और क्वेश्चन मार्क हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब ऐसी समस्याएं आती है हमारी लाइफ के अंदर तो किस प्रकार से हम शैतान का विरोध करते हैं। फिर आगे 2 पॉइंट में हम देखते हैं शैतान हमें परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करने के लिए धोखा देता है। तो देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि शैतान वो परमेश्वर का वैरी है। और यही कारण है कि शैतान सदैव ये कोशिश करता है कि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में से दूर रखे, या तो हम कहें कि वचन की अवहेलना करने के लिए वो हमें उकसाता है, प्रेरित करता है, हमें तैयार करता है। सो हमें इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि हम कैसे उस जो शैतान हम पर अपने दबाव को बना रहा है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का उल्लंघन करें
और तो कैसे जो है हम उससे बच सकते हैं, तो इन बातों को हम देख रहे हैं। पहली बात उसमें हम देखते हैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर हमला करना। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। देखिए पहले से ये धूर्त है, धोखेबाज है। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना। इसको मालूम है कि परमेश्वर ने क्या बोला है, लेकिन इसके बावजूद देखिए वो किस तरीके से आगे बातें करता है। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो अब देखिए किस प्रकार से वो जो है, वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर हमला कर रहा है, धोखा दे रहा है, और किस प्रकार से उन वचनों को गलत अनुवाद करके वो जो है हव्वा को बताने की कोशिश कर रहा है। और इसमें हम देखते हैं पहले पॉइंट में कि परमेश्वर के वचन को चुनौती, 3 में हम 3 अध्याय 1 में हम जब देखते हैं वहां पर कि किस प्रकार से जब वो स्त्री से बातें कर रहा है, तो वो कह रहा है, इस प्रकार से वो कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना। हालांकि अगर हम इस बात को समझे, शैतान अगर ये जानता तो ये भी जानता है कि परमेश्वर ने सही में क्या कहा, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि उसके बारे में लिखा है कि वो धूर्त है, वो धोखा देने वाला है, और उसका वो इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में चुनौती दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, क्या इस प्रकार से कहा है। अब दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन का विरोधाभास। 3 अध्याय 4 वचन में जब हम देखते हैं कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब देखिए किस प्रकार से वो भ्रमित कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा था कि क्या होने वाला है इसके विषय में परमेश्वर ने आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये किस प्रकार से वो परमेश्वर के वचनों को बदल रहा है, किस प्रकार से वो जो है गुमराह कर रहा है, धोखा दे रहा है। और वो कह रहा है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और कहीं न कहीं वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन को बदल रहा है, विरोध कर रहा है, और इसके कारण हव्वा जो है, वो कहीं न कहीं उसकी बातों में जो है आ रही है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन का भ्रष्टाचार, किस प्रकार का दुरुपयोग जो है हो रहा है। अब देखिए 5 वचन कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है, देखिए शैतान कितनी चतुराई से बातें कर रहा है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब देखिए ये किस प्रकार जो है शैतान हव्वा से बातें कर रहा है, और इन 3 बातों में देखिए किस प्रकार से जो है परमेश्वर के वचन को वो चुनौती दे रहा है, परमेश्वर के वचन का विरोधाभास, विरोध कर रहा है, परमेश्वर के वचन का भ्रष्टाचार। वहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन बातों को बदल रहा है, वो बहुत सारी ऐसी बातों को वो जो है मिला रहा है। और फिर हम आगे देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं दूसरी बात कि मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करना। और 3 अध्याय 6 वचन में हम इसको देखते हैं, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो है मनुष्य का लालसा, प्रलोभन, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो हम 3 पॉइंट्स में इसको देखने के लिए हम देखेंगे इसको। पहली बात इसमें आती है कि शारीरिक लालसा का प्रलोभन, वो जो फल के विषय में कि भोजन के लिए अच्छा था। और आज भी अगर हम देखें तो इस प्रकार का लालसा हमारे जीवन में कई बार जो है पाया जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं आंखों की इच्छा, और उसे हम कह सकते हैं लोभ।
का फल आँखों को प्रसन्न करने वाला था, यानी देखने में मनभाऊ बड़ा अच्छा लग रहा है और हम इसी अट्रैक्शन में जो है कई बार फँस जाते हैं, इसी प्रलोभन में हम फँस जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि वो सही है या गलत है। तीसरी बात हम देखते हैं अभिमान के लिए प्रलोभन, इसका फल था बुद्धिमान बनने के लिए इच्छा की जानी चाहिए और ये जब हम इस वचन को देखते तो पता चलता है कि वहां पर साफ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से शैतान ने जो है उसको प्रलोभित किया है, प्रलोभन दिया है और उसको भी ये अच्छा लग रहा है। और देखिए 6 वचन में साफ लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तो ये 3 बातें जो है उसके जीवन में आई हैं और यही कारण रहा कि किस प्रकार से जो हम देखते हैं कि मनुष्य हम सदैव अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करता है और कहीं न कहीं ये अपनी इच्छा पूरी करने के द्वारा जो है हम अपने जीवन में परमेश्वर का विरोध कर देते हैं। सो इससे आगे हम देखते हैं संबंधित वचन जो है इसमें हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16 का संदर्भ ले जो 3 प्रकार के प्रलोभन से निपट रहा है। तो हम इसको एक बार हम देखेंगे और हम अच्छा है कि हम अपनी बाइबल को निकालें और बाइबल से हम इसे पढ़ेंगे। अब आइए हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 को पढ़ें। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हम यहाँ पर इस अनुच्छेद को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है कि हमें जो है संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है और यदि वो प्रेम है तो हम हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। और यहाँ पर हम वो देखते हैं जो 3 बातें हव्वा के साथ में हुई है, वो वचन किस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 प्रकार के प्रलोभन हैं, ये आज भी हमारे जीवनों में कई बार जो है काम करता है और हमें इससे सावधान होने की आवश्यकता है। अब देखिए पाप का सार और शैतान का असली प्रलोभन आदम और हव्वा के लिए यह था कि वे अपने स्वयं के परमेश्वर बने और स्वयं यह निर्धारित करें कि क्या सही था या क्या गलत, क्या अच्छा या क्या बुरा। अब देखिए शैतान की जो कोशिश थी, वो कोशिश यही थी कि वो जो है आदम हव्वा को वो सर्वश्रेष्ठ, वो अपने आप को समझे या वो अपने आप को परमेश्वर के समान बनाए और जो बिल्कुल ही पाप था, बिल्कुल ही बुरा था और इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि स्वयं निर्धारित करे कि क्या सही था, जबकि पूर्ण रूप से उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं पर निर्भर रहना था, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से उनकी अगुवाई में चलना था। लेकिन शैतान ने पूरी कोशिश की कि उनको किस प्रकार से जो है स्वयं पर प्रभुता वो कर सके और स्वयं को ही ईश्वर बना सके और जो कुछ वो करते हैं वो केवल और केवल वो स्वयं निर्धारित कर सके। सो इन बातों को हम वचनों में देखते हैं। सो आइए हम आगे देखिए। तीसरा हम देखते हैं हम प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि हम जो है प्रलोभन जब आता है तो उसका जो विरोध कई प्रकार के आज आप देखेंगे कि संसार के अंदर किस प्रकार से आप तमाम तरह की बुराइयों का प्रलोभन जो है हम लोगों के जीवन में आ रहा है, तो उसका विरोध हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर कायम रहकर प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। और देखिए ये बात जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान उनके समक्ष 3 बार परीक्षा लेने के लिए आया, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन का उपयोग करके उस पर जयवंत हुए, उस पर विजय को प्राप्त किया है।
तो हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर कायम रहकर ही प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि शैतान हमें गुमराह करता है। वो कई बार बहुत अट्रैक्टिव चीजें हमें दिखाता है, बहुत खूबसूरत चीजें, और या तो वो बड़ा आनंद देने वाला है, और बहुत सारी चीजें जो आज हम संसार के अंदर देख रहे कि किस प्रकार से जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण आज के खासकर जवान भाई बहन जो है प्रलोभन में पड़ गए हैं, तमाम तरह के व्यभिचार में, तमाम तरह के अलग तरह के नशों में, और ना जाने कितने ही प्रकार के प्रलोभन। तो कैसे जो है हम उसका सामना कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर कायम रहकर प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। सो अब हम आगे देखते हैं इसके विषय में। आदम और हव्वा को बस इतना करना था कि परमेश्वर की आज्ञा को याद रखें। उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की थी कि परमेश्वर ने जो बातें बताई, उन बातों को उन्होंने छोड़ दिया। शैतान और जब सर्प जो है उसको बहका रहा है, तो उनकी बातों में बड़ी आसानी से आ गए, लेकिन करना इतना था कि आदम और हव्वा को बस इतना करना था कि परमेश्वर की आज्ञा को याद रखें, और शैतान के बजाय उस पर विश्वास करना चुने। देखिए, हमेशा ये एक सवाल हमारे जीवन में आता है कि अब परमेश्वर जो है क्यों नहीं हमें रोक देते? लेकिन हमेशा ये समझना हमें चाहिए कि ये चुनाव करने का हक परमेश्वर ने हमें दिया है। आप किस चीज़ को चुन रहे हो? अ, आपके सामने 2 चीज़ें रखी गई हैं, एक ग्लास में शराब है और एक में शरबत है। अब ये चुनाव आपका है कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं, किसको पी रहे हैं। और इसी प्रकार से हमें भी याद रखना चाहिए कि हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि लोगों के बताए हुए बातों पर, ना कि शैतान के बताए हुए बातों पर। अब यहाँ हम देखते हैं प्रलोभनों का विरोध करने पर संबंधित अनुच्छेद के लिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 से 13 और याकूब 1 अध्याय 13 से 18 में हम देखेंगे। सो पहले आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 11 से लेकर 13 तक हम देखें। आइए हम देखें पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 से 13। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और फिर उसके बाद हम देखेंगे याकूब उसका 1 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। हम सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर हम इस वचन का अध्ययन करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय और 13 से लेकर 18 तक। जब किसी की परीक्षा हो, तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी
सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब हमने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 से 13 में हमने पढ़ा, तो वहां साफ लिखा हुआ कि परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षाओं में नहीं डालेगा जो हमारी सहने से बाहर हो। और जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कई बार जब भी कोई ऐसी बात होती है, हम सीधा कह देते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। लेकिन जब हम इस संदर्भ को पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, तो हमें पता चलता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करते। और परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब हम उत्पत्ति में हम उन बातों को देखते हैं, तो वहां भी पता चलता है कि इसी प्रकार के प्रलोभन और अभिलाषाओं के कारण वो परीक्षाओं में पड़े और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसके बारे में हमें ये सावधान होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर ही नहीं कर रहे हैं। जो है और परमेश्वर की आगे की ओर से है, तो ऐसी परीक्षा में नहीं डालेंगे जिससे कि हम निकल ना पाए। लेकिन दूसरी परीक्षा ऐसी है जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से हमारे प्रलोभन, या तो हम कहें कि हम उसकी लालसा करने के द्वारा, अभिलाषा करने के द्वारा हमारे जीवन में वो परीक्षाएं आती हैं। सो हम देखते हैं, अब इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं। शैतान के प्रलोभनों का विरोध करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करके दृढ़ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन जो हमने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्राप्त किया है, उस वचन के अनुसार चाहे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, बहुत सारी बातें हम आए दिन सुनते हैं, बहुत सारे सुझाव हमें इस दुनिया के अंदर मिलते रहते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो है, तभी हम नहीं गिर सकते या तभी हम पाप में नहीं पड़ सकते जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चाई है और विश्वास करके हम उसमें दृढ़ खड़े हैं। हाँ, आज हम देखते हैं कि अक्सर मसीह लोग भी ये कहते हैं कि जो है पैसों के बगैर क्या होता है। लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इससे विपरीत बातें करता है। और यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए। और निष्कर्ष हम देखते हैं इसमें कि शैतान के प्रलोभनों का विरोध करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करके दृढ़ रहना चाहिए। हम गिरेंगे या खड़े रहेंगे, चुनाव हमारा है। अब देखिए, हम किस प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन प्रभु में आगे चल रहा है, ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। कई बार हम परमेश्वर आप कर दीजिए। हाँ, नहीं, 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 नहीं। आपको हमेशा ये याद रखना होगा, चुनाव करने का अधिकार आपका है कि आप किसको चुन रहे हैं, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। यदि शैतान के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आप उसके समान हो जाएंगे। परमेश्वर विश्वास करें, आप उसके समान। तो चुनाव करने का हक और अधिकार आपके पास है। और आप क्या चुनते हैं, ये आपके ऊपर है। किस प्रकार से जब आपके सामने अभिलाषाएं, जब आपके सामने प्रलोभन, जब आपके सामने दुनियावी तमाम चीजें आती हैं, तब आपका निर्णय क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से उनके पास दो रास्ते हैं। हवा के पास दो रास्ते हैं। परमेश्वर ने जो बातें कही हैं वो भी वो जानती है, और शैतान जो कह रहा है, अब चुनाव करने का हक उनका था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शैतान की बातों के अनुसार वो परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध किया है। तो कई बार हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो ऐसी बातें आएंगी, और कई बार ऐसी बातें आती होंगी। तो हमें सावधान रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करके हमें दृढ़ रहना है। और तब हम उस तमाम शैतान के प्रलोभनों पर, अभिलाषाओं पर हम जयवंत हो सकते हैं, और हम उन चीजों से बच सकते हैं। सो हमें इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। हम आगे देखते हैं।
कुछ चीजें जो समीक्षा के रूप में दी गई है, और ये बहुत अच्छा है, बेहतर है कि आप अब नीचे दिए गए जो वचन है, जो संदर्भ है, उनसे संदेशों की रूपरेखा बनाएं। और पिछले वीडियो क्लास में भी आपने इस विषय को सीखा है कि किस प्रकार से हमें जो है संदेश की रूपरेखा, आउटलाइन जो है बनाना चाहिए। और यहाँ पर कई चीजें दी गई हैं, हम देख सकते हैं इसके अंदर। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर 6, उत्पत्ति 18 अध्याय का 22 से लेकर 33, उत्पत्ति 39 का 1 अध्याय से 23, मरकुस 4 अध्याय 1 से लेकर 9, यूहन्ना 10 अध्याय 1 से लेकर 6, फिलिपियो 2 अध्याय 1 से लेकर 11, और दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। तो ये आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आप जो है इसकी रूपरेखा को तैयार करें। और जब आप रूपरेखा को तैयार करेंगे, जिस प्रकार से आप अब तक सीखते आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक उत्तम वचन जो है लोगों के सामने पेश कर पाए हैं। सो हम और भी इसके बारे में हम कई बातों को सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।